का जो वचन है योएल 2 अध्याय उसका 18 पद। तब यूहन्ना को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम मुझे पाप का व्रत तोड़ोगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम सराहना होने दूंगा। हालेलुया। लिखा तब यहोवा को अपने देश के विषय में क्या हुई? जलन हुई, और उसने अपनी प्रजा पे क्या खाया? तरस खाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर जो है वो कौन सा परमेश्वर? तरस खाने वाला। कौन सा परमेश्वर है? तरस खाने वाला। और लिखा यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया। क्या दिया? आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे थे, प्रिय परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं तुमको उत्तर दूंगा। क्या दूंगा? उत्तर दूंगा। और कैसा उत्तर दूंगा? लिखा सुनो, मैं तुम्हारे लिए अन्न और दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ। ताजा तेल, हालेलुया। ताजा तेल का मतलब क्या बताइए? अभिषेक। बोलने के पहले हालेलुया। ताजा तेल। आज परमेश्वर फिर तुमको नया अभिषेक देगा। पिछले हफ्ते आपने जो अभिषेक पाया, उस अभिषेक ने आपको क्या किया? आशीषित किया। लेकिन प्रभु बोला मैं फिर से तुमको ताजा तेल दूंगा, मैं फिर तुमको नया अभिषेक दूंगा। हालेलुया। और नया अभिषेक क्या करेगा? हमें आशीषित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम उसे पाकर क्या हो जाओगे? तृप्त हो जाओगे। कितने लोग तृप्त होना चाहते हैं? सब लोग होना चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग नाश्ता करके आए हैं? कितने लोग नहीं करके आए? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आत्मिक परमेश्वर को बल देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु का वचन कहता है प्रियो कि तुम जो है उसे पाकर क्या हो जाओगे? तृप्त हो जाओगे। यहाँ पे लिखा उसे पाके, मतलब जब हम आज कलीसिया में एकत्र हो गए, प्रियो परमेश्वर हमको अभिषेक देगा और नया आशीष देगा, नया बल देगा, और उसे हम पाएंगे, प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? और कैसे प्राप्त करेंगे बताइए? कैसे प्राप्त करेंगे? प्रार्थना के द्वारा और संगीत के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा और उसकी आवाज सुनने के द्वारा। हालेलुया। किसकी आवाज सुनने के द्वारा? परमेश्वर की आवाज सुनने के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है कि मैं तुमको क्या करूंगा? आशीष दूंगा, और तुम्हारी जो है नाम धराई क्या हो जाएगी? अन्य जातियों में से मैं क्या करूंगा? दूर करूंगा। नाम धराई का मतलब प्रियो, जब हम परेशान थे, जब हमारा जीवन जो था वो परमेश्वर जो हमको निकाला, तो हमको परमेश्वर हर प्रकार की दुष्टता से, हर प्रकार के श्राप से परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, अगर इसी 15 में पढ़ेंगे, सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो। प्रिय, जो आशीष पाने से पहले परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम लोग इकट्ठे हो, क्या हो जाए? और क्या करें? उपवास प्रार्थना करें, उपवास का दिन ठहराए। क्या करें? क्या करें? उपवास का दिन ठहराए, और लोगों को क्या करें? इकट्ठा करें। क्या करें? आज जो हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं, हालेलुया। कितने लोग, लेकिन आज मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, लेकिन क्या उपवास प्रार्थना की जब बारी आती सब बोल जाते हैं? हालेलुया। क्या हो जाते हैं? सब लोग बोले बोल हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है, तुम उपवास प्रार्थना नहीं कर रहा, फिर भी तुमको प्रभु आशीष दे रहा, फिर भी तुमको प्रभु देखो आज कितनी सारी गवाही हमने सुनी। मतलब आप प्रभु के लिए उपवास रखी जाने के, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है? तरस खा रहा है। क्या कर रहा है? तरस खाता वो हमारे पर। अभी हमने पढ़ा ना इसमें कि प्रभु हम पर तरस खाता। आज परमेश्वर प्रिय हमसे कितना प्यार करता, हम प्रभु को समय दे या न दे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। और लिखा है 16 पढ़ेंगे, इसका 16 पढ़ देंगे, 2 का 16। लोगों को इकट्ठा करो, हाँ। सभा को पवित्र करो, पुर्नियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? हालेलुया। हालेलुया। क्या करो? लोगों को फिर से बोल रहे हैं, आप लोग आगे जाइए, सब लोग और लोग जो आए हैं, जिस आगे आएंगे, जो नए लोग आए उनको जगह दीजिए बैठने के लिए। हालेलुया। सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए। क्या करना है? लोगों को इकट्ठा करो। हालेलुया। और क्या करो बताइए? सभा को पवित्र करो। सभा को क्या करो? जब हम यहाँ इकट्ठे होते हैं तो जो परमेश्वर वचन कह रहा है उस सभा को क्या करो? पवित्र करो। ये सभा कैसे पवित्र होगी? पश्चाताप के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। हमको क्या करना है प्रियो? पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है, और क्या करना है बताइए आप लोग?
पश्चाताप करना, प्रार्थना करना, और क्या है बताइए? बताइए बताइए, जोर से बोलिए, बारिश वाली बात नहीं सुनाई देती। हालेलुया। कितने लोग अपने अपने बुजुर्ग माता पिता को लेकर आए हैं? कितने लोग लेकर आए हैं? चलिए हाथ जोर से उठाइए, ऐसे शर्माइए ना, हाथ उठाइए, उठाइए ना हाथ, जो अपने अपने माता पिता को लेकर आए हैं। चलिए ताली बजाते, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर चाहता है कि पुरनिया भी इकट्ठे होना जरूरी है, बच्चे भी इकट्ठा होना जरूरी है, और हमारे भी जो जवानों को भी इकट्ठा होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है? लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, और बच्चे, किसको? और कितने लोग बच्चों को लेकर आए? प्रभु आज जो गर्भ के अंदर है, जो गर्भ के बाहर है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट बहन भी है, परमेश्वर बोले बच्चों को भी लेकर आओ। किसको लेके आओ? हालेलुया। मतलब परमेश्वर जो है पवित्र जब सभा में परमेश्वर को इकट्ठा करता है, तो प्रभु की मर्जी है। क्या है? क्या है मर्जी? परमेश्वर पूरे घराने को छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। आपके घराने में बहुत से बहनें लोग, जैसे अभी मैं नाम नहीं लूंगी, अपने अपने बच्चों को छोड़ के आ गए हैं घर पे, कुछ लोग। हालेलुया। तो परमेश्वर बोला कि सभा में, कहाँ पे? कहाँ पर? सब लोग से डरे कि मैं तो हंस के प्रचार कर रही हूँ, रो के तो नहीं कर रही ना। सब लोग बोले सभा में। ये कौन सी सभा है? ये गॉड ब्लेस यू सभा जो है, ये प्रभु की सभा है। किसकी सभा है? प्रभु की सभा। यहाँ पे प्रभु चाहता है कि पूरे घराने समेत हम प्रभु के चरणों में संडे को आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा है कि सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियावों को भी इकट्ठा करो। प्रियो, परमेश्वर चाहता, आज हमने सुना कार, सब लोग ने गवाही दी, लेकिन एक गवाही भूल गए। क्या? जो परमेश्वर के आत्मा ने क्या बोला था कि राहुल का नाम लेके, कि परमेश्वर बता रहा भाई राहुल तुम्हें प्रभु एक कार देगा। एक चीज याद रखना, ये मत सोचना कि जो प्रोफेसी कर रहा है उसके नाम को बड़ा करना, लेकिन जो आत्मा बता रहा है उसकी बड़ाई जरूर करना है। हालेलुया। प्रभु ने कार लेने से पहले पवित्र आत्मा ने बताया था कि भाई परमेश्वर आपको एक कार देने जा रहा है, उसकी गवाही आप लोग जरूर दी। हालेलुया। और परमेश्वर ने सच में भाई जो सोचा नहीं था, जो कल्पना नहीं किया था, परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया, उसको कार दिलाया। और जब मैं यहाँ पे एक समय आराधना कर रही थी, तो प्रभु का आत्मा मुझे बताया कि मेरे भाई परमेश्वर तुम्हें कार देने जा रहा है। हालेलुया। आज वैसे हम एक जीवित गवाही सुनेंगे, जो सिस्टर लोग आई हैं। सच में हम सब कुछ जब गवाही देते हैं, तो जहाँ से प्रभु ने बात किया, जो प्रभु ने कार्य किया, उस चीज को भी आप लोग शामिल करें। उस भाग को चुराए नहीं, प्रभु के काम को कोई छुपा नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर जितना आप खुल के परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु और बहुत की आशीष देगा। जिस खुदा की आत्मा ने तुमसे बात किया है, उस खुदा की आत्मा की जरूर बड़ाई करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोल रहा है, और जब आज प्रभु ने आप लोग को बहुत अलग अलग प्रकार से आप लोग को आशीष दी। किसी को प्रभु ने चंगाई दी, बहन ने बताया उसके पति को छाले हो गए, प्रभु ने छाले से चंगाई दी, और भाई को परमेश्वर ने गाड़ी दी, और बहनों को प्रभु ने आशीषित किया। और अभी हम एक नई गवाही और सुनेंगे वचन के बाद। ये लोग आए हैं। हालेलुया। और लिखा है कि पुरनिया को क्या करो, बुला लो, बच्चों को इकट्ठा करो, और क्या करो, को भी इकट्ठा हाँ, करो। कई लोग बोलते हैं 6 महीने हमको रेस्ट मिला है। जो नर्स लोग नर्स लाइन में भी रहते हैं, वो भी कहते हैं 6 महीने की सरकार छुट्टी रहती। लेकिन प्रभु बोला दूध पीते हुए बच्चों को भी क्या करो, इकट्ठा करो। हालेलुया। इसलिए याद रखना, दूध पीने वाले बच्चे भी आएंगे फिर। हालेलुया, कोई बहाना नहीं चलेगा। और प्रभु का वचन क्या बोल रहा है, और क्या लिखा है, और बताइए। दुल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हा अपनी, बोलिए ना, दूल्हा कहाँ से? कोठरी से। कितने लोग नए शादीशुदा यहाँ पे आए हैं अभी? दूल्हा अपने कोठरी से। हालेलुया। एक जोड़ा आया है अभी, है ना, अभी साल भर भी नहीं हुए, 6 महीने भी नहीं हुए, शायद 2-4 महीने हुए। प्रेज द लॉर्ड। दूल्हा अपनी कोठरी से, कहाँ से? हाँ। और प्रभु की मर्जी है कि ना कि सिर्फ पुरनिये लोग, ना कि सिर्फ बच्चे लोग, ना कि सिर्फ बूढ़े लोग, ना कि सिर्फ दूध पीते बच्चे लोग, परंतु नए विवाहित लोग भी अपने कोठरी से क्या करें, अपनी कोठरी से, और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आई। हाँ, दुल्हन भी, जो बोलते ना मैं काम कर रही हूँ, अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन प्रभु बोला दुल्हन भी अपने कमरे से, दुल्हा कोठरी से, और दुल्हन भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। मतलब आप लोग भी
जिनकी विवाह नहीं हुआ है, जो आप लोग की नई नई शादी होगी, तो प्रभु की मर्जी है कि आप नए नए शादीशुदा वाले भी अपने दुल्हन कोठरी से, दूल्हा अपने कमरे से निकल आए। हालेलुया। मतलब परमेश्वर सबको चाहता है उसको ब्लेस करना। क्या करना चाहता है परमेश्वर? क्या करना चाहता है परमेश्वर? आप लोग को परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है, आप लोग को परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं, आप लोग को परमेश्वर गवाही देना चाहते हैं, आप लोग को परमेश्वर चंगाई देना चाहते हैं। ये सब किस लिए है? आप लोग को क्यों बोल रहा परमेश्वर दुल्हा अपनी कोठरी से निकल आए, दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए, दूध पीते बच्चे चर्च में आ जाए, बूढ़े बुजुर्ग भी आ जाए? क्यों? ये सब परमेश्वर आपके लिए बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहा है? और क्या लिखा है यहाँ पे? आगे पढ़ेंगे। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वह आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपनी निज भाग की नाम धराई ना होने दे। हालेलुया। और जब मंडली इकट्ठा होगी तो परमेश्वर ने याजक को क्या कहा? याजक जो है वो क्या करे? यहोवा के जो टहलुए हैं वह आंगन में और वेदी के बीच में रो रो के यहोवा अपनी प्रजा पे तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई होने ना दे। आप लोग जो है प्रियो, परमेश्वर की निज भाग है, निज प्रजा है आप लोग। परमेश्वर आप लोगों को नाम धराई से छुड़ाएगा। हालेलुया। और जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा? आप लोग को परमेश्वर ने कितने लोगों को, आप लोग की आत्मा गवाह देते कि प्रभु ने नाम धराई से बचाया। किससे बचाया? नाम धराई से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम इसी में यूएल 3 में जाएंगे प्रियो और इसमें पढ़ेंगे, इसका निकाल लेंगे 3 का 9 से पढ़ेंगे। जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े। अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु कह रहे हैं यहाँ पे, परमेश्वर ने उदाहरण दिया वचन में कि जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो। किसकी तैयारी करो? अभी हम युद्ध में जाएंगे, हम बताएंगे कैसे युद्ध हमको जाना, कौन सी युद्ध की तैयारी करना। पता चला कि लड़ाई झगड़ा पड़ोसी वालों से करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। युद्ध की तैयारी करो और क्या करो? और अपने सूरवीरों को उभारो। हमारे जो जवान लोग हैं कलीसिया में, उनको भी क्या करना? उभारना है कि तुमको कल की पीढ़ी हो, तुमको तैयार होना है। अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने जीवन को परमेश्वर को देना, ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और पीढ़ी की पीढ़ी जो है परमेश्वर के द्वारा क्या हो? आशीषित हो। हालेलुया। और लिखा अपने हल की फाल को पीट कर क्या करो? ये हल की फाल मतलब अपने आप को उपास प्रार्थना करके अपने आप को तैयार करो। क्या करो? तैयार करो। और लिखा अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। क्या बनाओ? अपने आप को क्या करना? तैयार करना प्रियो। जैसे हसिया को पीट कर बर्छी बनाई जाती, वैसे हमको अपने आप को तैयार करना। और जो लोग कमजोर हैं, जो बलहीन है, यहाँ पे कितने लोग बीमार लोग हैं? आप लोग हाथ उठा सकते हैं? नहीं उठाएंगे? हालेलुया। लेकिन प्रभु कह रहा है कि कुछ लोग बलहीन है, जिनको निर्बलता है, वो भी कहे कि मैं वीर हूँ। क्या कहे? मैं वीर हूँ। हालेलुया। और क्या बोल रहा है परमेश्वर? हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ। क्या करो? कितने लोग फुर्ती करके चर्च आए हैं? सभी लोग आए हैं। हमने देखा जो नए लोग भी आए हैं वो भी फुर्ती बेचारे भीगते हुए चले आए। तो परमेश्वर आपको जो है जब देख रहा है फुर्ती करके आए, तो प्रभु भी आपको फुर्ती से आशीष देगा। हालेलुया। फुर्ती से जो आशीष आपको पाने के लिए 10 साल लग रहा है, वो प्रभु आपको इसी साल दे देगा। हालेलुया। जो गवाही आपको पाने के लिए हजारों साल लगेंगे, परमेश्वर आपको तुरंत दे देगा। हालेलुया। और जो बीमारी आपको पकड़ी हुई है, वो परमेश्वर अभी तुरंत चंगा कर देगा। क्यों चंगा करेगा? प्रभु ने बोला वो फुर्ती वाला परमेश्वर। कौन सा वाला परमेश्वर है? अभी हमने 2 में पढ़ा वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, और अभी इसमें हमने क्या पढ़ा? वो फुर्ती करने वाला परमेश्वर है। फुर्ती है ना, जल्दी से काम करने वाला, फुर्तीला परमेश्वर, हमको फुर्ती से आशीष देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और क्या लिखा है? आगे पढ़ेंगे। और इकट्ठे हो जाओ, हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहाँ ले जा। हाँ, हालेलुया। और लिखा है तू अपने शूरवीरों को वहाँ, ये अपन को क्या करना? कलीसिया में जब आते, प्रभु चाहता है कि जवान, बुजुर्ग, बच्चे, दूध पिया लगे, नए दूल्हा दुल्हन, हम प्रभु की कलीसिया में क्या हो जाए? इकट्ठे हो जाए। हालेलुया। अब इकट्ठे तो हो रहे हैं प्रियो, परंतु इकट्ठे होने की आशीष को भी हम जान लेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे हम, निकाल लेंगे पेज नंबर 542 है,
और दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, पेज नंबर 542, 542, और दूसरा इतिहास 20 का हम निकालेंगे। अब हम जब इकट्ठा हो रहे हैं प्रिय, तो क्यों हम इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर भी हम इकट्ठे होने के बारे में जान लेंगे। आज इकट्ठे होने वाली बात हो रही है, तो उसके बारे में जानेंगे कि जब जब हम इकट्ठे होते तब तब प्रभु अपने कार्य को करता है। हालेलुया। हम ऐसी दूसरा इतिहास 20 अध्याय का इसमें पढ़ देंगे। चलिए 11 से पढ़ दीजिए। देख वे ही लोग तेरे दिए विनाश न किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हाँ। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा। यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। बस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर अगर पूरा अध्याय आप लोग घर जाके पढ़ेंगे, एदोम के साथ युद्ध, यहाँ लिखा है जो एक राजा था यहोशापात, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, और उसके विरुद्ध में चारों तरफ से क्या हो गई, युद्ध छिड़ गया। चारों तरफ से उसको लोग घेरने लगे, किसको, यहोशापात को घात करने के लिए, यहोशापात के आशीष को लूटने के लिए, यहोशापात के महल को तोड़ने के लिए, उसके बाड़े को तोड़ने के लिए। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, यहोशापात जब इकट्ठा हुआ और अपने मंडली को इकट्ठा किया और दुहाई देने लगा, और इस तरह से, कुछ इस तरह से कि देख परमेश्वर, हम कैसे घिर गए हैं, हमें कैसे उन्होंने बदला दे रहे हैं, हमारे परमेश्वर क्या तो उनका न्याय नहीं करेगा। प्रियो, आप जो यहाँ पर आए, यदि आपके परिवार में कोई परेशानी है, कोई विपत्ति है, कोई रुकावट है, या कोई शैतान युद्ध मचा रहा है, आपके घर में तहस महस कर रहा है, तो आपको इस तरह से वचन लेके बैठना चाहिए। देख परमेश्वर, क्या तू देख परमेश्वर, वो हमारा कैसा न्याय चुका रहा है। आपको परमेश्वर से क्या बोला, देख परमेश्वर, क्या कर। अभी हमने पढ़ा वो सच्चा परमेश्वर है, फुर्तीला परमेश्वर है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और है, परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर है, क्या है, तो आपके बारे में जानता है, वो आपको देख रहा है, क्या कर रहा है, हालेलुया। वो देखने वाला परमेश्वर है, और निश्चय जब आप परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे। और लिखा हुआ है कि हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा। यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, इसके सामने से हमारा तो बस नहीं चलता। देखिए प्रियो, कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में इतनी बुरी परिस्थिति हमारे जीवन की बन जाती है कि हम अपने घर के बारे में, अपने जीवन के बारे में किसी को बताने में भी लगता बताए कि नहीं बताए। लेकिन परमेश्वर सच में जानता कि शैतान जो है एक एक परिवारों को आज क्या कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक एक परिवारों में परमेश्वर क्या कर रहा है, अपनी चाल को चल रहा, और ना कि परिवारों में परंतु कलीसिया में और जवानों के बीच में, बच्चों के बीच में अलग अलग शैतान ने अपने अपने हथकंडे रखे, जिससे बच्चे बिगड़ रहे हैं, जवान नाश हो रहे हैं, परिवार टूट रहा है। लेकिन जब हम उपास प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे कि तू हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर, और हमें कुछ नहीं सूझ रहा परमेश्वर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा परमेश्वर। लेकिन यहाँ पे जब हम ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर क्या कह रहा है, और हमारा बस नहीं चलता, कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारे आंखें कहाँ लगी, तेरी ओर। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हमारे की प्रभु की ओर से लगी रहती है, तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, वो जरूर करेगा। अब हम इसका आगे पढ़ेंगे, 13 से पढ़ेंगे। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे फिर से जैसे योएल अध्याय में लिखा है, अगर आपके परिवार में और हमारे कलीसिया में, बच्चे में, जवानों में कोई युद्ध मचा हुआ है, शैतान अलग अलग तरीके से परिवारों को तोड़ रहा, नाश कर रहा, तो वचन में एक बहुत अच्छा यहाँ पे तोड़ लिखा है सब बातों से छुटकारा पाने के लिए, कि फिर से परमेश्वर कह रहा है, बात पे रिपीट कह रहा है कि सब यहूदी, क्या लोग, सब यहूदी, मतलब सब विश्वासी लोग, आज के समय के यहूदी है ना, सब विश्वासी लोग है ना, और अपने अपने बाल अभी बच्चों, हमने भी योएल 2 में पढ़ा, दूध पीते हुए बच्चे, और यहाँ पे वही बात आई, क्या आ गई, अपने अपने बाल बच्चों, बाल और बच्चे, बाल बोलते ना, बाल हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे है ना, बाल बच्चे और स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के स्त्री सम्मुख और पुत्र समेत क्या है, यहोवा के सम्मुख है। खड़े रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे मतलब प्रियो प्रभु हमको छुटकारा देना चाहते हैं, लेकिन बिना परमेश्वर की सामर्थ के, बिना परमेश्वर के अभिषेक के, बिना परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि आप रविवार को कलीसिया जरूर आए और नई शक्ति को प्राप्त करें, नए बल को प्राप्त करें, नई आशीष को प्राप्त करें। तब परमेश्वर क्या बोल रहा है कि आप जब आएंगे बाल बच्चे सहित, परिवार सहित, पुत्रों समेत,
तब क्या होगा हम इसके बारे में देखेंगे। सच में प्रभु ने यहाँ पे छुटकारा दिया। आगे पढ़ेंगे। तब आसाफ के वंश में से यजीएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनियाह का पोता और मत्याह के पुत्र येयल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुम में से यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। युद्ध तुम्हारा नहीं, किसका है? परमेश्वर जब हम प्रभु के पास उपस्थित होते हैं, प्रभु के साथ हम अपने परिवार को भी शामिल करते हैं और हम पूरे परिवार के साथ प्रभु के पास आते हैं, तो अब जब है जो तुम परेशान हो रहे, जो तुम्हारे घर में परेशानियां चल रही, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम चल रही है, प्रभु कह रहा है अब जो युद्ध है जो तुम्हारा नहीं है वो किसका हो गया? हाँ, किसका हो गया? आपके घर में जो रुकावटें हैं, बहुत सी आशीष जो शैतान रोकना चाह रहा है, लेकिन प्रभु बोला युद्ध तुम्हारा नहीं, वो किसका है? परमेश्वर का है। और प्रभु निश्चय उस युद्ध में तुमको आशीषित करेगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे यहूदा, हे यरूशलेम, परमेश्वर पे विश्वास में अड़े रहना, खड़े रहना। क्या करना? खड़े रहना और अड़े रहना और यहोवा की ओर से अपना बचाव यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना। वो परमेश्वर यहोवा जो है आपको जरूर बचाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या करेगा? जब हम प्रभु के पास आते फिर जब हमको अभिषेक मिलता, वो अभिषेक हमको बुराई से, वो अभिषेक हमको बीमारी से, वो अभिषेक हमको गरीबी से, वो अभिषेक हमको लड़ाई झगड़ों से, वो अभिषेक हमको क्या करेगा? लूटने से बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस लड़ाई में तुम्हें सबसे अच्छी बात, जब हम प्रभु के अपने अंदर, जब हमारे प्रभु हमारे अंदर आ जाते हैं, तो प्रभु हमारी लड़ाई खुद लड़ते हैं। इस लड़ाई में तुम्हें क्या होगा? लड़ना नहीं होगा। क्या होगा? लड़ना नहीं होगा। मुझे लड़ने वाली बात से याद आ गया, कई बार हम क्या करते हैं, हम लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। जो रियल में विश्वासी है प्रियो, आपको उस लड़ाई में आपको लड़ना नहीं होगा, प्रभु आपकी लड़ाई लड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आपको याद है एस्तर रानी के बारे में, वहाँ पे उसके पूरे जाति भाइयों को नाश करने के लिए युक्ति निकल गई थी। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है प्रियो कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। एस्तर रानी ने क्या करी? लड़ाई नहीं की, परंतु क्या करी? उपास प्रार्थना की। क्या की? उपास प्रार्थना की। और वो राजा के बारे में, उसको सिर्फ प्रभु नहीं बुद्धि दे कि सिर्फ राजा जो है, राजा का मन सिर्फ प्रभु ही बदल सकता है। तो उस बहन ने क्या करी? उपास प्रार्थना की। मतलब आज हमको यहाँ पे जो उपास प्रार्थना जो हमने योल में देखा, तुम इकट्ठे हो, उपास प्रार्थना करो, तब क्या होगा? लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। एस्तर रानी को भी लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई नहीं लड़ना पड़ा, क्योंकि वो उपास प्रार्थना की। वैसे ही जब हम भी अपने जीवन में उपास प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर कह रहा तुम अब लड़ाई तुम्हारी नहीं, वो मेरी है, और इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, आगे पढ़ेंगे। हाँ, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हाँ, हो। और सबसे अच्छी बात है, परमेश्वर हमको निडरता की आत्मा देगा। कौन सी आत्मा देगा? जब हम प्रभु के संग चलेंगे प्रियो, हम कोई बीमारी से नहीं डरेंगे, और जब हम प्रभु के साथ चलेंगे तो हम कोई लड़ाई झगड़े से नहीं डरेंगे, चाहे कोई कितना भी हमारे पास हमारे लिए यहोशापात की नहीं घेराबंदी कर ले। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे तो हम किसी भी प्रकार की, कोई भी प्रकार की गड़बड़ी से नहीं डरेंगे। चाहे कितनी भी गड़बड़ी हमारे परिवार में या हमारे पति में या पत्नी में कई बार होता है, या बच्चों में, उस गड़बड़ी से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे आगे खड़ा हुआ है। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उसका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। आज आप लोग आए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि प्रभु आपके साथ नहीं रहेगा, प्रभु भी आपके साथ रहेगा। ताली बजाते हैं। हालेलुया, रहेगा ना? प्रभु साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा? हालेलुया। और फिर आगे पढ़ेंगे। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तब यहोशापात ने मुंह झुका करके यहूद इस्लाम निवासियों यहोवा के सामने क्या किया? दंडवत किए। आपको क्या करना? परमेश्वर का आदर करना है। हम सबको प्रभु का आदर करना है, उसको दंडवत करना है। आज के समय में फिर लोग जो कुर्सी में बैठते हैं
और मतलब ट्रेडिशनल रीति से आराधना करते, लेकिन वचन में लिखा है आप सच्चे दिल से आराधना करेंगे, वो आपको मुंह के बल गिर के आराधना करना सिखाएगा। हालेलुया। मुंह के बल, आप फिर किसी को, बाजू वालों को नहीं देखेंगे वो मुझे क्या बोल रहा है, आप मुंह के बल गिर के परमेश्वर की आराधना करने वाले बन जाओगे। और लिखा हुआ है कि जब आप मुंह के बल आराधना करेंगे तो प्रभु आगे देखना बहुत बड़ी जीत यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत बड़ी जीत यहोशापात ने जीती। वहाँ पे क्या लिखा है कि मुंह की बल झुका और सब यहूदी यरूशलेम के लोग निवासी सामने दंडवत किया। कहाती और कोरियल ने कुछ लोगों ने लेबे खड़ा कर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति कैसे की? कैसे की? हालेलुया। आप लोग को तो जोर से बोलना चाहिए, ऊंचे स्वर से बोलो। हालेलुया। ऊंचे स्वर से वो लोग क्या करने लगे? आराधना करने लगे। और प्रियो, जब आप यहाँ चर्च आए हैं, आप कुछ नहीं करें, सब कुछ भूल जाए। आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपके परिवार में क्या हो रहा है, आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, या आपके पति का जीवन कैसा, कुछ नहीं, आप सब भूल के बस ऊंचे स्वर से परमेश्वर की क्या करें? आराधना करेंगे जब हम और आप, तो परमेश्वर देखना एक बड़ा छुटकारा देगा। क्या लिखा फिर? वे सवेरे उठकर ताकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके नबियों की प्रति, नबी लोग क्या होते हैं? वो भविष्यवाणी करते हैं, वो बताते हैं आत्मा से उबारे जाने के द्वारा। हालेलुया। तो परमेश्वर बोला अपने नबियों की क्या करो? प्रतीति करो, जो वो कह रहे हैं उन पे विश्वास करो। हालेलुया। उदाहरण के लिए जैसे अभी परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से वचन के द्वारा बात कर रहा, और सबसे बड़ा परमेश्वर हमारा नबी है, वो आत्मा के द्वारा बातचीत करता है। अपने नबियों की क्या करो? प्रतीति करो, तब तुम क्या हो जाओगे? कृतार्थ हो जाओगे। और क्या लिखा आगे फिर? तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, हालेलुया, और पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और यह कहते हुए स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब लोगों ने क्या किया? कुछ नबियों को प्रतीति करके उनको जो है परमेश्वर ने, यहाँ पे वचन में लिखा है यहोशापात ने आगे खड़ा किया। आप लोग जो, मैं क्यों बोलते हैं आप लोग आगे आके गाना गाए? गाना गाने वालों का एक स्पेशल, जो वर्शिप कराने वालों का है, वो स्पेशल स्थान होता है। उनके आराधना के द्वारा क्या होता है? उपस्थिति उतरती। क्या होती है? उपस्थिति उतरती है। और लिखा है, और शोभायमान होके हथियार बंदों के आगे आगे चलते यहोवा के गीत गाए, और ये कहते हुए स्तुति की, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते तो उसकी करुणा आज बस की नहीं रहेगी, जो आज आपने गवाही दी, वो सदा की गवाही वाला परमेश्वर बन जाएगा। हालेलुया। आपके आगे की भी गवाही को प्रभु जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है, हाँ आगे पढ़ेंगे। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया, और वे मारे गए। हालेलुया। तो यहूदा के विरुद्ध, जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध जो दुष्ट आत्माएं आती है, परमेश्वर का आत्मा को क्या कर देता है? गिरा देता है। क्या कर देता है? गिरा देता है। आप लोग खुश नहीं है क्या हालेलुया। कि प्रभु कितनी अच्छी बातें मैं बता रहा कि जो देखो यहाँ पे अगर शुरू पढ़ेंगे 20 अध्याय में, उसका एक पद से लिखा मोआमिया और अम्मोनियों, और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए क्या किया? यहोशापात के लिए चढ़ाई करने के लिए योजना बनाई। और ये चार जो देश के लोग थे, चार प्रकार के लोग थे, मुनिया और अम्मोनिया, मोआबिया, ये जो लोग थे दुष्ट लोग थे, ये परमेश्वर के लोग को सताने के लिए, घेराबंदी करने के लिए आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमने भी क्या पढ़ा कि जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, यहोवा ने अम्मोनिया, मोआबिया और सेईर की पहाड़ी के देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध, जो आपके विरुद्ध में, किसके विरुद्ध में? हमारे। कई बार ऐसा होता है ना, शैतान क्या करता है? बीमारी के रूप में हमारे पर अटैक करने लगता है, और गरीबी, परेशानी, कर्जा के द्वारा हमारे पर अटैक करने लगता है, या फिर परिवार में लड़ाई झगड़े के द्वारा हमारे पर अटैक करने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग छुटकारा पाए लोगे, प्रभु आपको भी छुटकारा देगा। और वचन में लिखा, आप लोग जो परेशानी में घिरे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आज के दिन आराधना करना है। परमेश्वर का आत्मा हमें और आपको क्या करेगा? तुम्हारे जो विरुद्ध में घातक हैं, वचन में लिखा है जगह, चोर चोरी करने क्या करने आता? घात करने, काटने, टुकड़ा टुकड़ा करने। चोर क्या करता है? घात, यानी भोंकने, छुरी भोंकने। घात करने वाले कैसे करते? चोर लोग, अगर किसी को कुछ चोरी करना, चोर जब किसी घर में आता है, तो अगर उसके घर में कोई पाया गया, तो सबसे पहले वो मालिक को क्या करेगा? घात कर देगा।
हाँ, ये मालिक इसको पहले बेहोश कर दो, मार दो, फिर सामान अच्छे से लूट सकते, चोरी कर सकते हैं। हालेलुया। वैसे भी शैतान भी हमारे जीवन में आएगा और वो आपको घूपी मार के घात करने के लिए आएगा। सबसे पहले शरीर में आपको अटैक करेगा। कहाँ करेगा? हाँ, इसी शरीर से ये क्या कर रहा है? आराधना कर रहा है। इसी मुंह से ये प्रभु के गवाही दे रहा है। चलो इसको सबसे पहले बीमार करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? क्या करते हैं? हालेलुया। कुछ लोग ऊपर बैठकर जगह खाली है तो नीचे जगह बन जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान क्या करता है? चोर, वचन में प्रभु ने बोला, यीशु मसीह ने, चोर चोरी करने और घात करने आता है। तो जो चोर है वो क्या करने आएगा? घात करने आएगा। तो सबसे पहले वो घात करेगा तो कहाँ करेगा? शरीर में। कहाँ करेगा? शरीर में। दीवार में तो घात नहीं करेगा ना। किसका अच्छा महलों वाला घर बना, दीवार को घात करो, उसको क्या फर्क पड़ता है दीवार में घात करने से? भाई दीवार में घात कर, दीवार फिर से उठ जाएगी। लेकिन यदि शरीर में घात करेगा, एक बार किडनी खराब हो गई तो दोबारा किडनी थोड़ी ठीक होती है। तो इसलिए वो जानता, शैतान बहुत चालाक है। वो तो ठीक है, प्रभु हमारा यीशु मसीह जो नई किडनी देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, बीमारियों से चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन शैतान सबसे पहले हमारे शरीर पे घात करने को आता है। तो आप ये सोचिए, ये जो यहोशापात था वो घिरा हुआ था हर प्रकार की दुष्टता से, लेकिन वो प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था, इसलिए बच गया। वो क्या हो गया? और हमें भी शैतान क्या करता है? सबसे पहले हमारे शरीर को क्या करेगा? घात करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। फिर हमारे मन को घात करेगा। और वो चोर चोरी करने और घात करने आता है। पहले वो आपके शरीर को घात करेगा और जो है लिखा है चोरी करने, आपकी अभिषेक को चोरी करेगा, आपसे झूठ बोलवा के, आपसे पाप करवा के, और आपको अनाज्ञाकारिता करवा के, आपके जीवन की जो परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है या आपको प्रभु ने कोई छुटकारा दिया है, वो चोरी भी कर लेगा आपसे। क्या कर लेगा? चोरी कर लेगा, क्योंकि वो चोर है। क्या है? शैतान क्या है? और घात करने वाला है। क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? घात करने वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये घात करने वाला, चोरी करने वाला शैतान सबको डरने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम बहन की गवाही भी सुनेंगे, उनके पति को शैतान चोरी करने की कोशिश किया, लेकिन प्रभु ने पकड़ के वापस ले आया। हालेलुया। शैतान चोरी करने की सोचता है, लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, आप अपने जीवन के एक एक गवाही को लिखें और अपने एक गवाही को प्रभु के लिए यहाँ खड़े होकर गवाही दें। प्रेज़ द लॉर्ड। कि आज प्रभु ने हमको आशीषित किया है, शैतान चोरी नहीं कर पाया। आज प्रभु ने हमको घात होने से बचा लिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा हुआ है यहाँ पे प्रियो कि यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। 2022 में प्रभु की आपने गवाही दी है, कार आ गई है, कल प्रभु आपको मर्सिडी कार दे देगा। हालेलुया। 2022 में आपने गवाही दी, छोटी झोपड़ी बनाई, कल प्रभु आपका महल बना देगा, क्योंकि उसकी करुणा क्या है? वहाँ पे लिखा ना, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग कैसा है? कैसा है? वो आपके पति जैसा नहीं है जो बदल जाए, या आपकी पत्नी जैसा नहीं जो बदल जाए। यहाँ पे पति लोग बैठे थे, मत सोचे पति के लिए बोला जा रहा है। हालेलुया। वो आपके माता पिता जैसे नहीं है जो पैदा तो कर दे, लेकिन जब देने की बारी आए तो बदल जाए। बहुत से लोग होते ना। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर, वो सच्चा माता पिता है, युगानुयुग से परमेश्वर, वो आपको हमेशा हमेशा वो आपको आशीषित करेगा। उसकी करुणा क्या है? सदा की एक सी है। ताली बजा दीजिए। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अमोनियों और मोआबियों ने नहीं यहाँ से पढ़ेंगे बेटा 22 से। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये लोग जो थे, जो कहाँ से घुस के आ रहे थे, पहाड़ियों से, देश से आ रहे थे, कहाँ छुप के आ रहे थे। कई बार चोर क्या करता है? छुप के आता ना, तो आपके अंदर भी कोई बीमारी छुप के आ रही होगी, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे सिखा रहा, प्रिय हमसे कह रहा है कि परमेश्वर ने ऐसे घातकों को बैठा दिया। परमेश्वर चोर को क्या कर दिया? लंगड़ा कर दिया। अब वो चल नहीं पा रहा। हालेलुया। क्या कर दिया? बैठा दिया। क्या कर दिया? कितनी अच्छी बात है ना। आपके घर में यदि आप ताला लगाकर अभी जितने लोग यहाँ बैठे आए हो, चोर यदि चोरी करने जा रहा है, तो प्रभु उसको बोल रहा मैं तुझे बैठा दूंगा। हालेलुया। ये कोई बीमारी छुप के आ रही होगी, एक गाना गाते ना, छुप के आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। हाँ बाप, छुप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, यीशु का नाम
घर की भी सुरक्षा और आपके संसारिक घर की भी सुरक्षा। हो सकता है आपके घर में सोना हीरा मोती रखा होगा, तो घर की भी सुरक्षा प्रभु कर रहा, चिंता नहीं करो। हालेलुया। और आपके जीवन में भी जो परमेश्वर ने चंगाई दी, प्रभु उसको सुरक्षा देगा। क्यों? यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा और मेमने का लहू, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा। इसलिए बोलते जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं भैया, आप लहू भी ले ताकि आपको मेमने का लहू सुरक्षा दे। कई लोग ना बोलते प्रभु बस मेरा ऊपरी ऊपरी काम बना दे, बपतिस्मा लेना ना पड़े। हालेलुया। लेकिन आपका जीवन है जो शरीर है प्रियो, मिट्टी है, नासमान शरीर है, लेकिन इस शरीर को यीशु का लहू ही बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे पढ़ेंगे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोनियों ने शेर की पहाड़ी के देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की थी। आप लोग के जीवन में कोई सी बीमारी डराने के लिए आई होगी, और कोई विपत्ति आपके जीवन में डराने के लिए आई होगी, और यहाँ तक कि सत्यानाश करने के लिए आई होगी। क्या करने के लिए? कई लोग का परिवार सत्यानाश होते थे, बचा कि नहीं बचा। कई बहनें बोलती दीदी अब बहुत हो गया, अब मैं जेल जा रही हूँ, वहाँ पे थाने जा रही हूँ। और दीदी आप मुझे बताओ कि मैं अपने पति का नाम थाने में लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं। मैंने बोली बहन मत लिखा, तुम पास्टरों को भी घसीट रही हो, क्या होता है समुद्र में जा डूब मर। मैंने बोली बहन तुम मत जाए तो मेरा नाम भी तेरे साथ शामिल हो जाएगा। तू तो अपना नाम लिखा के आएगी, लेकिन बोलेगा श्रुति ने एडवाइस दी। हालेलुया। तो प्रिय प्रभु तो सत्यानाश होने वालों को भी छुड़ाने का परमेश्वर है। आपको जो जिस पुलिस की आप मदद ले रहे हैं वो भी एक संसारिक मनुष्य है, वो भी पाप से भरा हुआ, वो क्या छुटकारा देगा? और बल्कि वो आपसे पैसा ले लेगा, अल्लाह बहला, और वो कोशिश करके इसका केस लंबा करते जा रहे। चोर है जो चोरी करेगा, तो थाने में भी आपसे पैसे चोरी करेगा, बिना पैसे के आपका नाम नहीं लिखेगा। हालेलुया। तो प्रिय हमारा जो परमेश्वर है बोलता है ना, मैं आज और कल एक सा परमेश्वर हूँ, और मैं तुम्हें क्या करूँगा? फ्री दूंगा। मैं मुझसे सीखो, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। हालेलुया। और तुम मुझे क्या दोगे? मैंने तुमको बनाया है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना। और जिस परमेश्वर ने आपको हमको चुना है, वो परमेश्वर हमको सत्यानाश होने से बचाएगा। तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुमको चुना है, तुम्हारे पति को भी मैंने चुना है, तुमने नहीं चुना कि तेरे द्वारा पति आ जाएगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर हमको सत्यानाश होने से बचा लेगा। हालेलुया। सत्यानाश। बहुत सी बहने लोग जो पुराने जमाने के लोग हैं बहुत अच्छी गाली बकते हैं, सत्या बोले, लेकिन हमको अब अपने लोगों का सत्यानाश नहीं बोलना, शैतान का सत्यानाश हो जाए। हालेलुया। अगर इसको यूज करना है तो शैतान के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे यार सब लोग बहुत आप लोग गर्म हो जाएंगे, ना तो गुनगुने ना ठंडे, बिल्कुल गर्म हो जाएंगे चाय की तरह। अभी आपको चाय बना के पिलाएं और ठंडा पिला दे तो आप बोलोगे दीदी कैसे चाय पिला दी। तो वैसे ही आप चाय का आनंद गरम गरम लेना चाहते हैं, वैसे प्रभु में गरम हो जाए। क्या हो जाए? हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप शैतान का सत्यानाश कर दोगे प्रभु की आराधना के द्वारा, अभी हमने सीखा ना, आप भूल मत जाना कि थाने जाके सत्यानाश नहीं करना। कैसे करना है? नहीं, यहाँ पे लिखे यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करना ऊंचे स्वर से वो प्रभु की आराधना करने लगे, ऊंचे स्वर से वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे। यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। और इतना ही बोलते हुए शैतान का क्या हो गया? सत्यानाश। अरे ये लोग तो मुंह खोल के आराधना कर रहे हैं, अभी दबे दबे मुंह। आपके पता मुंह के भी बंधन टूटेगा। वचन में लिखा ना, 60 में शायद लिखा कि गला खोल के परमेश्वर के क्या कर, देखा ना, उसकी जय जयकार करो, उठ प्रकाश मानो, गले खोल के उसकी जय, मतलब गला खोलना है। उस गले को जो है कोरोना है, मुंह खोल के आराधना से कोरोना को भगा देना है। कई लोगों को कोरोना से गला बंद हो जाता है, सर्दी हो गई, खांसी हो गई। हालेलुया। यहाँ कोरोना का वो बैठा हुआ है, कीटाणु बैठा है, लेकिन प्रभु ने गला खोल के परमेश्वर की क्या करो, और वो शैतान का सत्यानाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि थाने जाने से सत्यानाश होगा, गला खोल के आराधना करने से। आपका यदि आपको पढ़ाई में कमजोर है, गला खोल के आराधना करें, आपको प्रभु बुद्धिमान बना देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे बड़ा अनुग्रह मेरे पर हुआ। सब लोग कॉलेज जाके कर रहे हैं और मेरे घर बैठे बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर हो गया। हालेलुया। और गला खोल के आराधना करने से परमेश्वर वो कॉलेज वाले मुझे परेशान भी नहीं करते।
पता नहीं परमेश्वर उनके मन में क्या डाले। एक बार भी कॉल नहीं आता है तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही, घर बैठे हो। मैंने अपने आप को पहली बार ऐसा कार्टून देखा। प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से, मतलब भयानक रीति से, बच्चों ने कहा ना मैं तुझे भयानक रीति से बनाया। प्रभु ने हमारी आशीषों को भी भयानक रीति से बनाया है। आप अपने आप को देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो परमेश्वर चरवाहे को उठा के राजा बना सकता है, व्यभिचारिणी को उठा के पवित्र बना सकता है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर लंगड़े को चला सकता है, अंधे को दिखा सकता है, हालेलुया, मुर्दे को जिला सकता है, हालेलुया। तो वो परमेश्वर जो है शैतान को सत्यानाश करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और लिखा है जब वो आराधना कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा। आपकी जो आंखें हैं, सबके शरीर में 2 आंखें हैं कि 1 आंखें, देखने जरा चेक करना, 2 आंखें, हालेलुया। जब इन आंखों से आप देखोगे प्रभु की आशीष, सब लोग बोले प्रभु 2 आंखों के लिए धन्यवाद। तो आप इन आंखों से क्या देखोगे और शैतान को मरा हुआ देखोगे। यहाँ पे लिखा हुआ प्रियो ये आराधना कर रहे थे और आपस में वो लड़ पड़े, भिड़ गए। और लिखा हुआ है यहाँ पे कि सत्यानाश करने के लिए उस पर चढ़ाई की। और जब वे शेर की पहाड़ी के देश के निवासियों को अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे को विनाश करने का क्या कर लिया। ये जो लड़ाई करने आ रहे थे ना अमूनी मुआविये, तो जो यहोशापात को मारने आते, पता चला वो आपस में लड़ पड़े। और जब लड़ पड़े तो जो ये अब यहूदी लोग, तो उन्होंने क्या देखा। जब यहूदी ने जंगल की चौकी पे पहुंचकर भीड़ की ओर दृष्टि करके देखा, तब देखा कि भूमि पर सब पड़े हैं, हालेलुया। शैतान को ना कि प्रभु अपंग करेगा, परंतु मार के उसको, उसकी डेड बॉडी आप देखोगे, शैतान का मरा हुआ, शैतान के कामों को मरा हुआ देखोगे, हालेलुया। खुशी नहीं हो रही, हालेलुया। तो अब दिमाग में आ रहा है शैतान कैसा मरा हुआ दिखेगा। उसके कामों को आप मरा हुआ देखोगे। वो बीमारी है वो आप चंगे हो जाओगे, लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी, गरीबी है वो दूर हो जाएगी, हालेलुया। जो बेटा नशे में है वो अच्छा काम करने लगेगा, है। जो बच्चे बुरी आदत में है उसको प्रभु क्या करेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इधर देखे सब लोग, प्रेज द लॉर्ड। और वो सभी सब आप शैतान के कामों को मरा हुआ देखोगे। क्या देखोगे, मरा हुआ। क्या देखोगे, मरा हुआ, हाँ मरा हुआ। अब शैतान मर गया, अब भैया इतनी उपस्थिति आ गई तो मर ही गया। वो हमारे ऊपर प्रभु की भारी उपस्थिति आ गई। शैतान के काम को मरा हुआ देखेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम शैतान के काम को मरा हुआ देखेंगे। यदि आप सोचते हैं कि जीवित देखेंगे तो फिर आपका विश्वास कमजोर है। अगर आप कमजोर हैं तो आप सिर्फ गाना गाना सीख जाइए, परमेश्वर की वर्शिप करना सीख जाइए, तब आप शैतान के कामों को मरा हुआ देखोगे। और लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरना लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। कितने बीत गए, 3 दिन। और इन्होंने जो उनको मारने आ रहे थे वो सोना चांदी पहन कर आए थे। बताओ क्या कर रहे थे, वो जो युद्ध लड़ने आए थे ना, वो गहने पहन के युद्ध में आए थे। और क्या हुआ, परमेश्वर के जो धर्मी भक्त जो यहोशापात और उसकी जो प्रजा थी, जो यहाँ बच्चे दूध पिया लोग जो इकट्ठे थे, डर के मारे पास प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने उस दुष्ट को जब मरा हुआ देखा तो उनकी बॉडी से सोना चांदी उन्होंने लूट में ले लिया, हालेलुया। ना कि फिर प्रभु आपको, आपके जीवन से परमेश्वर शैतान को मारेगा, परंतु प्रभु आपको सोने चांदी की तरह आशीष भी देगा, हालेलुया। और आप इतना लूटोगे, इतना लूटोगे, इतना भर लोगे सारपत विधवा के नाई कि बर्तन कम पड़ जाएंगे। इतने आराम से हालेलुया बोल। सब लोग यही पर है ना, कोई अपने काम काज में तो नहीं पहुंच गया, या रोटी या किचन में तो नहीं पहुंच गया कि हम लेट हो रहा। आज मुझे जो यहाँ परमेश्वर का पुलपेट है लेट मिला है, इसलिए मैं अपना समय तो पूरा लूँगी, हालेलुया। अगर आपका उपास भी हो ना तो अच्छी बात है। ये हो सकता है उपास की बातें भी सिखा रहे हैं, शाम को जाके खाना खा लेना, हालेलुया। आपको प्रभु इतनी आशीष देगा कि आप 3 दिन भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता ना कि वचन में लिखा है परमेश्वर का दिन कैसा, एक दिन 1000 के बराबर है। आप 3000 वर्ष भी रहोगे ना तो प्रभु आपकी आशीष को कम नहीं होने देगा। आपके 3 दिन भी आपके लिए क्या पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, आशीष लूटने के लिए, क्या करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग यहीं पर है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को प्रिय आशीषित करे। थोड़ा सा वचन और पढ़ लेंगे आगे। चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया।
इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा जो आज तक है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया। क्योंकि परमेश्वर जो है, जब आप प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की बढ़ाई करेंगे प्रियो, परमेश्वर भी एक दिन आपको क्या करेगा, शत्रु के ऊपर आनंद करने का अनुग्रह देगा। शत्रु के ऊपर कितने लोग आज मैं देखना चाहती हूँ, आज ही प्रभु ने आप लोग को शत्रु के ऊपर आनंदित होने का अनुग्रह दिया है। हालेलुया। शैतान आपको दबाएगा, आपके जीवन में रुकावट लाएगा, परेशानी लाएगा, लेकिन जो व्यक्ति अंत तक धीरज धरेगा उसी का ही उद्धार होगा, उसका ही उद्धार होगा जो अंत तक लड़ाई में नहीं हारेगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर को जय दिलाएगा। क्या दिलाएगा? एक गाना गाते जय के गीत में, जय देने वाले प्रभु यीशु कोटि कोटि प्रभु यीशु मसीह को। और परमेश्वर ने यहोशापात के पूरे झुंड को जय दिया और शत्रु पे आनंद करने के लिए अनुग्रह दिया। क्या दिया? अनुग्रह दिया। और फिर क्या लिखा यहाँ पर, आखिरी पढ़ देंगे। अतः वे सारंगियां, बीड़ाएं और तुरियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। हालेलुया। और वो सारंगी बीड़ा बजाते यहोवा के भवन। आज मैं आप लोग से एक चीज कहना चाहती हूँ। जब यहाँ आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने मुझे बताया यहाँ भी एक व्यक्ति है, प्रभु ने आत्मा में बताया था, वो ढोलक बहुत अच्छा बजा लेता। मुझे नहीं पता वो कौन था। आज प्रभु ने ऐसा मुझे बताया, कौन है जो ढोलक अच्छे से बजा लेता है। मुझे प्रभु ने ऐसा बताया कि वो ढोलक अच्छा बजा लेता है। तो प्रभु ऐसे मुझे कह रहा था कि उनको तैयार करना है, उनको आगे लाना है, और अपने जो प्रभु ने आपको, प्रभु ने गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट को क्या करना, ऑपरेट करना, उसको प्रभु के सामने उसको ला के उसको क्या करना, उसको इस्तेमाल करना है। यदि आपको प्रभु घर में याद दिला दे तो आप ढोलक खरीद के लाए और चर्च में आके बजाए हर जगह। हालेलुया। और क्या लिखा है? और बीड़ा और तुरहिया। अगर किसी को तुरही बजाना आता है, वो तुरही खरीदे, तुरही बजाए और प्रभु के भवन आए। आप लोगों को बाइबिल अगर लाने में शर्म लग रही तो तुरही बीड़ा लेकर आए। एक्स्ट्रा रख, परमेश्वर हम लोग को बोला रखो तो हम रख देते। प्रेज द लॉर्ड। और क्या लेकर आए? और सारंगियां, बीड़ा और तुरहियां बजाते यरूशलेम के भवन को आए। आप लोगों को नहीं लगता कि प्रभु हम नए कपड़े खरीदते हैं, हम कार खरीदते हैं, हम घर खरीदते हैं? सॉरी, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन परमेश्वर आप लोगों की ऊपर उम्मीद लगा कि तुम मेरे लिए क्या खरीद रहे हो। जब एक बड़ा चीज खरीदो तो एक खंजरी खरीद लो प्रभु के लिए और बजाते हुए प्रभु की आराधना करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब कितने लोग करेंगे, जब एक कपड़ा खरीदने जाएंगे तो खंजरी अपने लिए खरीदेंगे। सोचे प्रभु के लिए, सोचे प्रभु ना। अभी क्या हुआ, बहुत दिन से ना मेरे हाथ में चोट लगी हुई थी, बहुत पुरानी चोट थी, और कमर में भी गिर रही थी तो मेरे कमर में उसमें भी चोट लगी। तो बहुत दिन से ना भवन में, ये भवन ऐसे तक भरा हुआ था, मेरे को बहुत अजीब सा लगता है। मैं बोलती प्रभु कब ये खाली होगा ताकि तेरे लोग अच्छे से बैठ सके। तो मैं ना रिप्स के कारण ना पोछा भी नहीं लगा पाती, तो मेरे को लगा नहीं प्रभु आज मैं एक चीज़ करती हूँ, अगर मुझे दर्द भी है तो मैं आज पोछा लगाऊंगी फिनाइल डाल के, पूरा अच्छा भवन यहाँ से लेके वहाँ तक। और मेरे को दर्द था, तकलीफ थी, मैं बैठ के पोछा रील में नहीं लगा पाती। तो मैं बोली प्रभु मैं आज आपके लिए लेकिन करूँगी, आप मुझे गुप्त में देख रहे हो, और जब मैं आपके लिए पोछा लगाऊंगी प्रभु आप मुझे नया अभिषेक देंगे, मुझे विश्वास है। तो मैं पोछा लगाई, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं जब काम कर रही थी प्रभु के लिए, मुझे बहुत अच्छा फील जाए। वैसे ही जब आप लोग भी ना प्रभु के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे ना, प्रभु आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा, आपको प्रभु एक नई चंगाई देगा। हमारे चर्च में खंजरी नहीं है, आप खंजरी अपने घर में भले रखें पर खंजरी खरीद के जरूर लाएं, ताकि सब लोग का हाथ ताली बजते रहे, खंजरी बजती रहे। भले आप चर्च में नहीं रख रहे, आप चाहते कि हमारे घर पर रहे, तो एक खंजरी जरूर लेकर आए। और बूढ़े बुजुर्ग जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुरिया बजाते हुए यरूशलेम के भवन को आए। यहाँ लिखा बजाते हुए आए, मतलब घर से आप अपने आप को तैयार करते हुए आए, आप अपने ढोलक मंजीरा लेते हुए आए। हालेलुया। और मुझे विश्वास है आने वाला संडे को कुछ लोग ढोलक मंजीरा लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब मुझे नहीं पता कौन लेकर आए, पर प्रभु आपके जीवन ऐसा काम करेगा, और जब आप करोगे ऐसा तो प्रभु आपको और आशीषित करेगा। हालेलुया। और वो ऐसे ऐसे बजाते, क्या बोलते हैं इसको, मंजीरा है ना, वो आप लोग जरूर खरीदे कि जन
तय कर ले कौन क्या ले रहा है। और चर्च में किसी चीज़ की घटी नहीं होना चाहिए। प्रभु ना ढोलक मंजीरे के आराधना में बहुत प्रसन्न होता है। आप खुद अपने आप को पहले ढोलक मंजीरा बनाए, ठोक ठोक के आराधना करें अपने आप को। प्रभु मुझे खाली कर, मुझे मंजीरा बना, मैं पूरा अपने आप को खाली कर दूं। हालेलुया। मुझे ढोलक बना, मैं अपने आप को पूरी तरह से प्रभु आपके लिए बज सकूं, आपके लिए यूज हो सकूं। हालेलुया। जब तक आप खुद अपने आप को ढोलक मंजीरा नहीं बनाएंगे, आप कुछ प्रभु के लिए नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश करी प्रभु, और बहुत सी ऐसी बातें प्रभु मन में डालता है। पहले रियल में यहाँ पे बहुत लोग आशीषित हुए, बहुत लोग जवान लोग सेवक बन के यहाँ से निकले हैं, और आज वो अपने अपने जगह में सेवा दे रहे हैं। प्रभु ने यहाँ प्रेरिता या अभिषेक दिया है, लेकिन प्रभु फिर से एक बार फिर इस खंभे को प्रभु मजबूत करने जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। लिखा हुआ, जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना इजराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, आपके कलीसिया से, आपके गॉड ब्लेसेड चर्च के लोगों के परिवार में जो शैतान काम कर रहा है, या कलीसिया के अगुओं के बीच में शैतान काम कर रहा है, प्रभु उस शैतान से लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर कुछ लड़ेगा आपके घर के लिए, आपके पति के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपकी बीमारी के लिए प्रभु लड़ेगा। बस शर्त यह है कि आप अपने जीवन को तैयार करें आराधना के लिए। आप अपने पैसों को, जैसा आप संसारिक वस्तु के लिए खर्च करते हैं, प्रभु के लिए कुछ खरीदने की कोशिश करें। आपको प्रभु तैयार ऐसे नहीं, मुफ्त नहीं कर देगा। पुराने नियम में भी लोग बलिदान चढ़ाया करते थे, पवित्र होने के लिए बलिदान, आशीष पाने के लिए बलिदान, छुटकारा पाने के लिए बलिदान, हर प्रकार का बलिदान लिखा है वहाँ पर। और कुछ नहीं है तो एक कबूतरी लाके वो बलिदान करते थे, लेकिन बलिदान बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपने जीवन को पहले बलिदान होने के लिए तैयार कर लें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हमने प्रियो आज उपास प्रार्थना की बात हुई, आप उपास प्रार्थना में कोशिश करें। यदि आप लोग नहीं आ पा रहे तो फोन करके आप लोग खुद बोले, दीदी आज हम 1 घंटा अपने घर में बैठे, आप मुझे कनेक्ट कर लीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रार्थना में लेकिन जरूर बैठे, अपने घरों में बैठे। बारिश के कारण नहीं आ पा रहे, बैलेंस के कारण आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, पर अपने घर में जरूर उपास प्रार्थना करें। प्रभु आपके शत्रु से लड़ेगा प्रियो। मैं कह रही हूँ, रियल बता रही, जिस बात से आप हार मान रहे ना, प्रभु उसको हराएगा, जरूर हराएगा। और परमेश्वर शत्रु पे हमको जय दिलाएगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है, और जब देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इजराइल के शत्रु से यहोवा लड़ा, गॉड ब्लेसेड चर्च के परिवारों के शत्रु से परमेश्वर लड़ा, प्रभु आपको कितनी आशीष देगा। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने राज्य में क्या दिया, चैन दिया, और लोगों ने आशीष पाई। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खड़े हो जाएंगे प्रियो, और आज प्रभु भोज का है, तो हम एक मिनट सबसे पहले आज वचन समाप्त होने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, किसी की गवाही सुनेंगे, फिर आराधना में जाएंगे। हालेलुया। तो वचन के लिए मैं चाहती हूँ कोई भी जन जिसको प्रभु ने लग रहा कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए, आप प्रार्थना करें, फिर हम गवाही सुनेंगे। जल्दी प्रार्थना करें कोई एक जन भी। धन्यवाद की प्रार्थना करें छोटी सी। सारे परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों के लिए हम आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आमीन जी। आप आपका वचन परमेश्वर हर एक की हृदय को आमीन आमीन। चलाने पाए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद। अब हम भी बहुत अच्छी गवाही सुनेंगे। सब लोग तैयार रहे प्रभु के एक नए काम को देखने के लिए। हालेलुया। बहन और सिस्टर आई हैं।